Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tariq, lesson 41, English sentences in Urdu. This lesson is requested by Mr. Ishaq, online student on Skype. ये इसकी दरख्वास्त की ये थी कैन कुड शुड वुड, तो मैंने उनसे वादा किया था 40 लेसन के बाद इंशाल्लाह शुरू होंगे, तो आपके लिए हाजिर है। देखें आज हम सीखने जा रहे हैं कैन का इस्तेमाल। ये बहुत लेंदी टॉपिक है लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं जल्द से जल्द ख़त्म करें। वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी। हम कैन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें चांसेस की बात करता हो, जो पॉसिबिलिटी की पॉसिबल हो, ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल हो उनके लिए कैन का इस्तेमाल होता है। जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कैन यू डू दैट, कैन यू डू दैट, क्या तुम वो कर सकते हो या तुम ये कर सकते हो, कैन यू डू दिस। तो ये क्या होता है पॉसिबिलिटी। आई कांट मैनेज टू डू दैट, आई कांट मैनेज टू डू दैट। मैं वो संभाल क्या मैं सॉरी यहाँ उर्दू गलत लिखी हुई है, मैं वो संभाल नहीं सकता। यहाँ लिखा है मैं तुम वो संभाल सकता है, मैं वो चीज संभाल नहीं सकता या वो संभाल नहीं सकता मैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन मैनेज टू डू दैट, मैं उसको सही नहीं कर सकता या ठीक नहीं कर सकता, उसे ठीक नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता, या मुझ में सलाहियत नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं उसके बारे में जानता ही नहीं हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, you can leave your car in that parking space. You can leave your car in that parking space. You can leave your car in that parking space. आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जगह गए, वहाँ पार्किंग की जगह पे इंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप यहाँ गाड़ी लगा सकते हैं, तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए नेक्स्ट है, यू कैन नॉट स्मोक हेयर, यू कैन नॉट स्मोक हेयर। देखिए ये बहुत जगह लिखा होता है कैन नॉट स्मोक हेयर, यू कैन नॉट स्मोक इन हेयर, तुम यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। ये सारी क्या थी, पॉसिबिलिटीज थी जो मैंने पढ़ी। ये बात याद रखिए, कैन के बाद हमेशा कैन हो, कैन नॉट हो, मॉडल वर्ब कोई भी हो, उसके फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी बेस फॉर्म जिसके साथ आईएनजी ना लगा हो या सेकंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा याद रखिएगा। नोटिस दैट दीज आर टू नेगेटिव फॉर्म्स, can't, cannot. These means exactly the same thing. When we are speaking, we usually say can't. देखें जब दो हमारे पास नेगेटिव सेंस के लिए नेगेटिव फॉर्म क्या है, कांट और कैन नॉट। कांट और कैन नॉट, ये जो इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हम बोलते वक्त कांट का इस्तेमाल करते हैं, कैंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो कैन नॉट लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा। सही है, शुरू करते हैं। अगला, we use can to talk about ability. We use can to talk about ability. सलाहियत होना जरूरी है। पहला सबक क्या था, पॉसिबिलिटी, चांसेस होना जरूरी है। दूसरा एबिलिटी, सलाहियत होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश बोल सकते हो, नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ओ कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो? या आई कैन स्पीक फ्रेंच, I can speak French language. I can speak French language. मैं फ्रेंच जबान बोल सकता हूँ। I can't drive a car. I can't drive car. I can't drive car. मैं गाड़ी नहीं चला सकता। यहाँ आ नहीं लगा हुआ, मैं आ का इजाफा कर दूं। I can't drive a car. मैं गाड़ी नहीं चला सकता। ये भी देखिए इसमें एबिलिटी है, जैसे घोड़ा चलाना, गाड़ी चलाना, कुछ भी चलाना, इसमें आपकी एबिलिटी होना, यानी आपको आती होगी तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कर सकते। वी यूज कैन टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन। हम क्या करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं पूछने के लिए, या किस चीज का पूछने के लिए, कि इजाजत मांगने के लिए, गिव परमिशन।
We also use may for this, but this is more formal, much less common. देखिए मे का लफ्ज बहुत ज्यादा फॉर्मल है, बॉस के सामने आप बोल सकते हैं मे आई कम, लेकिन दोस्तों के सामने आप क्या बोल सकते हैं, कैन आई कम। आपको याद होगा स्कूल में मे आई कम इन सर, नो यू कैंट। खैर ये जुमला आपने देखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैन आई स्पीक टू यू और यू आर टू बिजी। देखिए यहाँ दो जुमले लिखे हैं, आपको सामने वाले का पता है अगर वो बिजी है, सामने वाला बिजी है, तो आप क्या बोला, कैन आई स्पीक टू यू, कैन आई स्पीक टू यू। दूसरा जुमला इसलिए लिखा है कि ये वजाहत कर रहा है कि अगर उस बंदे का वो बिजी हो, क्या वो बिजी है, अगर ये बिजी है तो आप इस तरह बोले कैन आई स्पीक टू यू। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन यूज माई मोबाइल, यू कैन यूज माई मोबाइल। ये कौन से चल रहे हैं, आपको याद होना चाहिए ये कौन से चल रहे हैं, परमिशन वाले। परमिशन पहला क्या था, पॉसिबिलिटी चांस, दूसरा एबिलिटी सलाहियत, और तीसरा परमिशन। यू कैन यूज माई मोबाइल, यू कैन यूज माई मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो, आप इजाजत दे रहे हो। यू कांट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते, आप इजाजत नहीं दे रहे उसे अंदर आने की। वी यूज कैन इन ऑफर, रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन। हम कैन का इस्तेमाल करते हैं ऑफर देने के लिए, रिक्वेस्ट दरखास्त के लिए, इंस्ट्रक्शन हिदायत के लिए। कैसे, कैन आई हैव, क्या मैं मदद कर सकता हूं। कैन यू गिव मी अ हैंड, कैन यू गिव मी अ हैंड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई फॉल डाउन, मैं गिर जाता हूं और बोलता हूं कैन यू गिव मी अ हैंड, मुझे उठाने के लिए हाथ दोगे। ऐसे यानी फॉर एग्जाम्पल गिव मी योर हैंड आप बोलते ना, सो कैन यू गिव मी अ हैंड, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे जुमले हैं आज के लिए। when you finish that you can take out the garbage, when you finish that you can take out the garbage। जब तुम ये खत्म कर लो तो इसे डस्टबिन में डाल देना, कचरे कुंडी में डाल देना, कचरे की बाल्टी में डाल देना। सही है। we use can with see, hear, feel, smell, taste to talk about something which has happened now. Where you would use in the present continue the most other verbs। आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू यानी जारी रहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह, I can smell something burning, I can smell something burning। Oh, what is the meaning of this? I can smell something burning. It is very easy. Guess what is the meaning of this? Oh, सामने लिखी हुई आप तो, मैं I can smell, मैं सूंघ सकता हूं कुछ जल रहा है, something burning। Can you hear that noise? Can you hear that noise? क्या तुम वो शोर सुन सकते हो? Can you hear that noise? क्या तुम वो शोर सुन सकते हो? I can't see anything, मैं कुछ देख नहीं सकता। I can't see anything, मैं कुछ देख नहीं सकता। We can use can't for detection, the opposite of can't। आगे चलते हैं क्योंकि नेसेसरी नहीं था इसलिए। You can't be hungry, you have just eaten। तुमने अभी खाया है, तुम भूखे नहीं हो सकते। तुमने अभी खाया है, तुम भूखे नहीं हो सकते, क्योंकि जिस चीज का आपको कंफर्मेशन हो वो चीज आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, he was in Lahore 1 hour ago when I spoke to him, he can't be here yet, he can't here yet। वो लाहौर में था 1 घंटे पहले जब मेरी उससे बात हुई, वो यहां नहीं हो सकता अभी। सही है। ये जुमले है बड़े अच्छे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए रिवाइज प्रैक्टिस होती है। अब मैं उर्दू पढ़ो। आई कैन राइड अ हॉर्स, मैं घुड़सवारी कर सकता हूँ। वी कैन स्टे विद माई ब्रदर व्हेन वी आर इन कराची, हम अपने भाई के साथ रह सकते हैं जब हम कराची में हों। कैन यू हैंड मी द स्टेपलर, क्या तुम मुझे स्टेपलर दे सकते हो, मेरे हाथ में पकड़ा सकते हो। I can solve this problem, मैं ये मसला हल कर सकता हूँ। You can talk to me, तुम मुझसे बात कर सकते हो। We can win match, we can win the match, हम मैच जीत सकते हैं। They can speak English very well, वो अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं।
ही कैन वर्क हार्ड, वो मेहनत कर सकता है। शी कैन गेट फर्स्ट पोजीशन, वो पहली पोजीशन हासिल कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी चल रहा हूं क्योंकि अब नेगेटिव सेंस कैसा होगा, आई कांट टॉक टू यू, आई कांट टॉक टू यू, आई कैन नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। वी डू दिस, हम ये कर सकते हैं। वी कैन नॉट सॉल्व दिस सम, हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते या हम इसको जमा नहीं कर सकते। ही कैन नॉट कैरी दिस लोड, वो ये बोझ नहीं उठा सकता। यू कैन कैच दिस बर्ड, तुम इस परिंदे को पकड़ सकते हो। शी कैन कैच दिस बॉल, वो इस बॉल को पकड़ सकती है। यू कैन टेल मी व्हाट हैपेंड, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ। कैन यू वर्क हार्ड, क्या तुम मेहनत कर सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। कैन यू कैच दिस बर्ड, क्या तुम इस परिंदे को पकड़ सकते हो। कैन दे विन द मैच, क्या वो मैच जीत सकते हैं। कैन ही वॉक, क्या वो चल सकते हैं। कैन शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा सकती है। सो होप यू एंजॉय दिस लेसन, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेसन विद न्यू request. Thank you for watching www.englishcourse.english-language-online.blogspot.com और ये मेरे नंबर है व्हाट्सएप का, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज दीजिएगा। और ये मेरी फेसबुक पेज है जहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर वाई डू यू हेट योरसेल्फ, वाई डू यू टॉन्ट एट योरसेल्फ, आप क्यों अपने आप का मजाक उड़ाते हैं, अपने आप पे ताना मारते हैं और अपने आप से नफ़रत करते हैं। उसका जवाब इसमें भी शायद मिल जाए जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये आज से 10 साल पहले लिखी थी। और इसका जवाब एक और भी ये है कि देखो, किसी दूसरे की बेइज्जती करने से अच्छा है मैं अपनी बेइज्जती कर लूँ। किसी दूसरे से नफ़रत करने से बेहतर है मैं अपने आप से नफ़रत कर लूँ, क्योंकि इंसान हूँ। किसी और से करूँगा क्या पता मेरा रब नाराज़ हो जाए, अपना करूँगा तो अपने आप को मैं माफ़ी मांगूँगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन किसी और का मजाक उड़ाऊँगा या किसी और से नफ़रत करूँगा तो अल्लाह, जब तक वो बंदा नहीं राज़ी होगा तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा। इसलिए भी मैं अपने आप से नफ़रत कर लेता हूँ, अपने आप को बुरा भला कह लेता हूँ, लेकिन किसी दूसरे को बोलते हुए मुझे खौफ आता है। तो पढ़ने जा रहा हूँ, ये गौर से सुनिएगा। जिन्हें शौक़ है पोएम्स का, हम्द का, नात का या ऐसी लाइंस का, ये बाकायदा मैंने लिखी हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके दिल में नहीं, इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके दिल में नहीं, वो मोमिन मुसलमान नहीं। जिसके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नाम का रह जाता है। नमाज पढ़ता नहीं, एक बात याद रखिएगा, ये मैं किसी पे टॉन्ट नहीं कर रहा, बल्कि अपने आप को देखकर ये मैंने लिखा है, अपनी खामियां देखकर ये लिखा है। तो कोई अपने दिल पर मत ले। नमाज पढ़ता नहीं, कुरान की तिलावत करता नहीं, फिर भी इश्क़ रसूल का दावा करता है। नमाज पढ़ता नहीं, कुरान की तिलावत करता नहीं, फिर भी इश्क़ रसूल का दावा करता है। सुन्नत पर अमल करता नहीं, लेकिन अफसोस खुद को आशिक़ रसूल कहता है। सुन्नत पर अमल करता नहीं, लेकिन अफसोस खुद को आशिक़ रसूल कहता है। तू कैसा आशिक़ रसूल है तारिक, तू कैसा आशिक़ रसूल है। जब मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी हुई, जब मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी हुई, बद किरदार नालायक तारिक, बद किरदार तारिक तेरी आँखों से, बद किरदार तारिक तेरी आँखों से एक आंसू भी निकला नहीं। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा, और अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर इसमें कुछ गलत लिखा हो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।